बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम शबीर और आप देख रहे हैं फिजिकल मेंटल हेल्थ चैनल। आज हम एक अहम टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। चेहरे की खूबसूरती के लिए, चेहरे के दाग धब्बों के लिए और चेहरे के कील मुहासों के लिए एक लाजवाब किस्म की वीडियो चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। देखो दोस्तों, इंसान का सबसे नुमायाँ हिस्सा जो लोगों की निगाह में सबसे पहले आता है वो हमारा चेहरा है। अल्लाह ताला ने इंसान को खूबसूरत बनाया है और खूबसूरत लगने का इसमें एहसास पैदा कर दिया है। हर इंसान, चाहे वो सफ़ेद हो या ब्लैक काला हो, नौजवान हो या बूढ़ा हो, मर्द हो औरत, लड़कियां और लड़के, तमाम लोग लिबास के लिहाज से और चेहरे की बनावट के लिहाज से कोशिश करते हैं कि हम खूबसूरत लगें, क्योंकि खूबसूरती अल्लाह ताला को भी पसंद है। हर इंसान की ये दिली ख्वाहिश और तमन्ना है कि मेरा चेहरा खूबसूरत होना चाहिए, पुरकशिश होना चाहिए, जाज़िब नज़र होना चाहिए। ख़ास तौर पे ये नौजवानों में और ख़ास तौर पे औरतों में तो ये जज्बा ज़्यादा ही कुछ नुमायाँ होता है। तो ये बात हकीकत भी है कि अल्लाह ताला ने औरतों को पुरकशिश बनाया है और उनमें पुरकशिश बनने का एक जज्बा पैदा किया है और उनको खूबसूरत लगना भी चाहिए। तो इसके लिए वो इंसान चेहरे की खूबसूरती के लिए मुख्तलिफ़ केमिकल इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से चेहरा पहले से खूबसूरत बनने के बजाय ख़राब हो जाता है। कील दाग धब्बे जो है ना वो गहरे हो जाते हैं, चेहरा खुरदरा हो जाता है और दाग धब्बे जो है ना वो निशान बन जाते हैं। चेहरा अजीब सी रंगत अख्तियार कर लेता है और चेहरे में जो मसाम है वो दूर दूर से नज़र आना शुरू हो जाते हैं। चेहरा बदनुमा बन जाता है। इंसान की शख्सियत पुरकशिश होने के बजाय दागदार हो जाती है, क्योंकि दूसरों को मुतासर करने वाला सबसे पहले जो चीज़ हमारे सामने आती है वो चेहरा आता है। उसके बाद हमारी ज़बान इस्तेमाल जो हम करते हैं वो आती है। तो चेहरे में खूबसूरत लगना ये एक फितरी हमारा है। हम जो ख़ास तौर पे यंग एज के लोग जो है वो बाज़ारी खाने ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जंक फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और चिकनाई को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, शुगर का वाफिर मिकदार में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से शुगर ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से चेहरे पर, जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर कील मुहासे निकलना शुरू हो जाते हैं। यूँ ही कील मुहासे निकलना शुरू होते हैं तो हम उनको पीसना रगड़ना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से ख़ास तौर पे चेहरे के कील मुहासे जो है वो बिगड़ जाते हैं। वो कील मुहासे ना सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को, निचली जिल्द को भी डैमेज कर देते हैं। वो मुस्तकिल एक दाग छोड़ जाते हैं, मुस्तकिल छोटी सी गिल्टी छोड़ जाते हैं। वो हमेशा के लिए बदनुमा लगते हैं। सबसे पहली एहतियात तो ये है कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट का इस्तेमाल करना चाहिए, और ऐसे फ्रूट जिनमें शुगर कम मिकदार में पाई जाती है ऐसे फ्रूट को इस्तेमाल करें। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, दूध का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके लिए चेहरे की खूबसूरती पर सबसे ज़्यादा जो असरअंदाज होते हैं वो सिट्रस फ्रूट है, ख़ास तौर पे लीमू, ऑरेंज। ये सबसे ज़्यादा खूबसूरती में इनका अहम किरदार है और दूध भी बहुत बड़ा अहम जुज़ है हमारी चेहरे की रौनक और चेहरे की खूबसूरती का। तो तमाम नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, मेल फीमेल को माल्टे, किन्नू ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने चाहिए और दूध वाफिर मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी जो
शुगर वाली चीज़ें हैं उनसे परहेज़ करना चाहिए, बाकी जो मिठाइयाँ हैं उनसे परहेज़ करना चाहिए। और चेहरे को जो है हर वक्त जो है दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा अच्छी तरह धो के साबुन से और नरम तौलिए के साथ खुश्क करना चाहिए, तो उससे चेहरे में एक निखार आता है, चेहरा पर रौनक हो जाता है। तो आज इस सिलसिले में मैं आपके साथ एक आम टॉपिक के हवाले से चंद एक ही चीज़ के चंद फ़ायदे, जो हमारी ऐसी चीज़ जो हमारे घर में मौजूद है लेकिन हमें उसके इस्तेमाल का नहीं पता, उनके बेनिफिट का नहीं पता। जी जनाब, मैं लीमू की बात कर रहा हूँ। लीमू हर घर में मौजूद है, जिसको इंग्लिश में लेमन कहते हैं, हर घर में मौजूद होता है, लेकिन हमें इसके बेनिफिट का नहीं पता, हम इसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदों के बारे में नहीं जानते। तो आज हम इस हवाले से बात करता हूँ कि लीमू के रस को आधे कप दही में निचोड़कर चेहरे पर और बालों पर लगाया जाए। बालों पर रोज़ाना लगाने से बाल नरम और मुलायम हो जाते हैं। चेहरे और कोहनियों पर आधे कप दही में लीमू निचोड़कर चेहरे पर मसाज किया जाए और कोहनियों पर और बाजुओं पर मसाज किया जाए, तो इससे ये होगा कि आपका चेहरा इंतहाई निखर जाएगा, खूबसूरत होगा, आपकी कोहनियाँ का रंग गोरा हो जाएगा और उनमें निखार आएगा। और कोहनियों पर जो काले निशान है, जो जिसकी वजह से काली हो गई हैं, वो भी गोरा होना, चमकना शुरू हो जाएगी। इस दही वाले नुस्खे को आपने कम से कम 15 दिन इस्तेमाल करना है। रोज़ाना 15 मिनट मसाज करें, 15 मिनट लगा रहने दें कोहनियों पर, बाजू पर और चेहरे पर दही और नींबू के रस को, और 15 मिनट बाद साबुन से धो लें, पानी से धो लें और नरम तौलिए से चेहरे को मसाज करें, उसको प्रेस करें। एक तो ये नुस्खा हो गया। दूसरा ये है कि अगर कील मुहासे दाग धब्बे हैं तो उस पर बेहतर ये है कि नींबू का रस और समुद्री झाग लेकर उसको रगड़ कर प्रेस करके ब्रीक करके उसमें नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर जो है ना वो लगाएं। अगर समुद्री झाग मैसर नहीं तो खाली नींबू जो है ना उसकी फांक जो होती है उसको चेहरे के दाग धब्बों पर रोज़ाना रगड़ें। इंशाअल्लाह ताला 15 दिन के अंदर आपके चेहरे के दाग और कील और छइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। ये इंतहाई मुजरब और आजमूदा है, इसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसमें कोई नुकसानदेह आइटम शामिल नहीं है। तीसरा ये है कि चेहरे के धब्बे और छइयों के लिए और चेहरे की मुलायमत के लिए, चेहरा खुर्द रहा है तो या उसके मसाम खुले हुए हैं या उस पर गिल्टियाँ हैं छोटी छोटी या दानों के निशान रह गए, तो उसके लिए नींबू के रस को दूध की मलाई में मिलाकर चेहरे पर 15 दिन मसाज करें। तो इंशाअल्लाह ताला 15 दिन से पहले आपका चेहरा नरम मुलायम और छइयों से पाक हो जाएगा। चेहरे के दाने दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे, आपका चेहरा चांद की तरह निखर आएगा। ये तीनों नुस्खे ऐसे हैं जिसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं हुआ। इन नुस्खों का, नींबू का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये जिल्द को निखारने में, खूबसूरत करने में अहम किरदार अदा करता है। इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। और खाने के लिए अगर आपको दस्तयाब हो तो माल्टा खाएं, सिट्रस फ्रूट खाएं। विटामिन सी जो है वो चेहरे की रंगत को निखारने में अहम किरदार अदा करती है। वो सिट्रस फ्रूट में पाई जाती है, अमरूद में पाई जाती है, उनको ज़्यादा मिकदार में खाएं। आपका चेहरा पर रौनक रहेगा, निखर आएगा और चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। और साथ दूध का इस्तेमाल करें, दूध पिएं। दूध में वाफिर मिकदार में कैल्शियम होती है और पानी होता है। कैल्शियम और पानी के मिलाप से आपके चेहरे के पर खून की सर्कुलेशन बेहतर होगी और कैल्शियम की मिकदार पूरे होने से आपका चेहरा चांद की तरह चमकेगा। और ऐसे फ्रूट खाएं जो जिस तरह आजकल आड़ू आया हुआ है, आलू बुखारा आया हुआ है, खुबानी आई हुई है, ये तीनों फ्रूट ऐसे हैं जो चेहरे के निखार में, चेहरे की खूबसूरती में वाफिर मिकदार में किरदार अदा करती हैं। आड़ू का और आलू बुखारे का और खुबानी का, इनको खाएं। कम से कम 3 आड़ू रोज़ाना खाएं
कम से कम 4 या 5 आलू बुखारे खाएं या खुबानी खाएं। اس سے چہرے میں خوبصورتی آ جائے گی، چہرے میں نکھار آ جائے گا، چہرے کی خون کی سرکولیشن پوری ہوگی، آپ کے چہرے کے داغ دھبے ختم ہو جائیں گے، آڑو سے خاص طور پر اور آلو بخارے سے کیل مہاسے جو نکلتے ہیں وہ نہیں نکلیں گے، آپ کا خون صاف ہو جائے گا۔ یہ خون کو صاف کرنے کے لیے آڑو اور آلو بخارا بہت اہم ہے، اس کو ضرور استعمال کریں۔ اپنی اس موسم گرمیوں کے موسم میں یہ آتا ہے، تو اس موسم میں اس پھل کو روزانہ صبح شام لیں، کم از کم 3 دانے آڑو اور آلو بخارے کے، تو پورا سال آپ کے چہرے پر کیل مہاسے نہیں نکلیں گے، داغ دھبے نہیں آئیں گے، چھایاں نہیں ہوں گی۔ اس کو خود بھی استعمال کریں، دوسرے دوستوں کو بھی یہ بتائیں کہ چہرے کی خوبصورتی کے لیے وٹامن سی، مالٹا، کنو اور امرود اور خاص طور پہ آڑو اور آلو بخارا بہت اہم ہیں۔ ان کو داغ دھبوں سے نجات کے لیے، کیل مہاسوں سے چھٹکارے کے لیے اس کو ضرور استعمال کریں، اور کیل مہاسوں کے نشان کو ختم کرنے کے لیے دودھ کی ملائی میں لیموں کا رس نچوڑ کر روزانہ مساج کریں اور 15 منٹ بعد منہ دھو لیں۔ انشاءاللہ تعالی 10 دن کے اندر ہی آپ کا چہرہ نکھر جائے گا، آپ کی رنگت چاند جیسی گوری ہو جائے گی۔ اس نسخے کو خود استعمال کریں اور دوسرے بہن بھائیوں کو یہ بتائیں۔ اچھی بات دوسروں کو بتانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھی اچھی باتیں شیئر کرنے کی توفیق دے۔ ملتے ہیں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ والسلام۔